सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप लोग के डीएलएड 4th सेमेस्टर के इंग्लिश सब्जेक्ट के 2017 के क्वेश्चन पेपर को। 2017 का क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आज हम सॉल्व करने वाले हैं और जितने भी क्वेश्चन आए थे सभी को हम समझते हुए अच्छे से सॉल्व करते हुए चलेंगे। और ऑलरेडी मैंने आप लोगों को सभी सब्जेक्ट के राजन सीरीज और पवन सीरीज के क्वेश्चंस ऑलरेडी करवा दिए हैं। और दोस्तों, आप लोग लगातार हम लोग इम्पोर्टेंट वीडियोस लेकर के आ रहे हैं हर एक सब्जेक्ट का। आप लोग हमारे चैनल से जुड़िए, सभी वीडियोस को देखिए और जहां कहीं भी आपको कोई भी छोटी से छोटी समस्या आप हमसे बताइए, आपकी सभी समस्याओं का समाधान यहाँ पर होगा और आपके सभी कमेंट्स का आंसर भी यहाँ पर हम लोग देते हैं और कोशिश करते हैं आप लोगों की जिस भी सब्जेक्ट में समस्याएं हैं उसको अच्छे से हम सुलझाएं। और हर एक समस्या का कोई ना कोई समाधान होता है, आप लोगों को पता है। तो आप लोगों को जहां कहीं भी कोई भी दिक्कत है किसी भी सब्जेक्ट में, आप हमसे बेझिझक पूछिए और आपको सभी क्वेश्चंस का आंसर भी मिलेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, द सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड वाज एडॉप्टेड बाय डॉक्टर वेस्ट, H.E. पाल्मर, प्रोफेसर C.J. डॉटसन या फिर O. जेस्पर्सन। राइट आंसर है ऑप्शन बी, H.E. पाल्मर। यानी कि यहाँ पर देखिए सब्स्टिट्यूशनल टेबल मेथड वाज एडॉप्टेड बाय H.E. पाल्मर, इनका नाम याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट फ्रॉम। जब हम किसी भी लैंग्वेज को सीखते हैं तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है? रीडिंग से, स्पीकिंग से, लिसनिंग से या फिर राइटिंग से। दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, लिसनिंग। यानी कि कोई भी भाषा सबसे पहले हम क्या करते हैं? सुनते हैं। सुनने के बाद जब हम समझने लगते हैं, पहले तो सुनते हैं, सुनने के बाद जब हम समझने लगते हैं तो फिर उसको हम बोलने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से सुबोपली, आप लोगों को पता होगा सुबोपली का मतलब है, सु का मतलब सुनना और बा का मतलब है सुबो, बा से बोलना और पा से पढ़ना और ला से लिखना। तो ये सुबोपली आप याद रखिएगा कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो सुनना पहले, लिसनिंग, फिर बोलना यानी कि स्पीकिंग, उसके बाद पढ़ना रीडिंग, फिर लिखना राइटिंग। तो सबसे पहले भाषा में हम क्या करते हैं? किसी भी भाषा को जब सीखते हैं तो लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट होता है लिसनिंग से, सुनने से। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फोनेटिक्स इज साइंस ऑफ रीडिंग, राइटिंग, साउंड्स या फिर प्रोनाउंसिएशन। जो फोनेटिक्स है इसे हम साइंस ऑफ साउंड्स कहते हैं, यानी कि ध्वनि का विज्ञान है। कौन? फोनेटिक्स। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसे हम ध्वनि का विज्ञान कहते हैं। और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एडजेक्टिव ऑफ सक्सेस इज सक्सेसफुल, सक्सीड, सक्सेसफुली या फिर सक्सीडिंग। दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन ए, सक्सेसफुल। सक्सेसफुल अपने आप में एक एडजेक्टिव है, यानी कि सफल व्यक्ति। अक्सर हम कहते हैं ही इज अ सक्सेसफुल मैन। तो मैन मतलब कोई भी व्यक्ति होगा, व्यक्ति मतलब नाउन हो गया। और नाउन की विशेषता कौन बता रहा है? यहां पर आप देखिए सक्सेसफुल मैन। अब यहां पर आप देखिए ये जो मैन है इसकी विशेषता बताई जा रही है कि वो क्या है? सक्सेसफुल है। तो जो सक्सेसफुल है ये विशेषण हुआ, इस मैन की, इस नाउन की विशेषता बता रहा है। तो इसीलिए ये हो जाएगा यहाँ पर एडजेक्टिव। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इसके बाद दोस्तों आगे है क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, डैश नॉलेज इज डेंजरस, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल या फिर लेस। दोस्तों, राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, अ लिटिल। अ लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस, यानी कि बहुत ही कम नॉलेज क्या होती है? बहुत ही डेंजरस होती है। इसीलिए जब आप किसी भी चीज के बारे में नॉलेज, जानकारी लो तो पूरी लो, वरना अधूरी जानकारी बहुत ही खतरनाक होती है। तो ये हो गए आपके सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। अब हम देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और यहाँ पर ये दिया हुआ है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, इसे में चेंज करना है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो पास्ट में हैड, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैड बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी। आईएनजी फॉर्म ऑलरेडी यहाँ पर है, तो हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ ये बन जाएगा ही हैड बीन रीडिंग द
रामायण। क्वेश्चन नंबर 7 है चेंज द फॉलोइंग इनटू कंपाउंड सेंटेंस। इसे हमें चेंज करना है कंपाउंड सेंटेंस में। बिसाइड्स बीइंग रिच ही इज नॉट हैप्पी। धनी होने के बावजूद भी वो खुश नहीं है। तो इसे हमें बदलना है कंपाउंड सेंटेंस में, तो हो जाएगा ही इज रिच बट ही इज नॉट हैप्पी। वो धनी है लेकिन वो खुश नहीं है। यानी कि यहाँ पर बट एंड ये सभी क्या होते हैं, ये सभी कंपाउंड सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों देखिए आगे है क्वेश्चन नंबर 8 चेंज द फॉलोइंग इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसे हमें कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है। ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड, ये दिया हुआ है कंपाउंड में, इसे हमें चेंज करना है कॉम्प्लेक्स में। तो ये हो जाएगा दोस्तों although he worked hard, yet he failed। यद्यपि उसने बहुत मेहनत की थी फिर भी, yet मतलब फिर भी वो फेल हो गया। इसके बाद आगे है क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग करेक्ट प्रीपोजिशन। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू डैश योर सक्सेस। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑन योर सक्सेस। सक्सेस के आगे यहाँ पर ऑन लग जाएगा। मैंने ऑलरेडी आपको ये समझाया भी है कि सक्सेस के आगे ऑन प्रीपोजिशन ही लगेगा, याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने लिखा भी हुआ है आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। इट हैज बीन रेनिंग डैश मॉर्निंग। तो मॉर्निंग के आगे क्या लगेगा, सिंस या फॉर? यहाँ पर लगेगा सिंस। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है एज सुन एज आई रीच्ड द टीचर इंटर द क्लास। इसे हमें चेंज करना है निगेटिव सेंटेंस में। दोस्तों यहाँ पर कुछ फिल नहीं करना है, ये कंफ्यूज कर रहा है आपको। एज सुन एज आई रीच्ड द टीचर इंटर द क्लास, तो ये हो जाएगा निगेटिव में जब हम बनाएंगे तो एज सुन एज चेंज होगा नो सूनर में। नो सूनर हैड आई रीच्ड देन द टीचर इंटर द क्लास। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। क्वेश्चन नंबर 12 है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट कंजक्शन। ही वर्कड हार्ड डैश ही फेल्ड। आप ध्यान से देखोगे तो इसका आंसर इसी में छिपा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में ये इसका आंसर है ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड। सेम यही चीज दोस्तों यहाँ पर आप देखिए ही वर्कड हार्ड डैश ही फेल्ड, और यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 8 में इसका आंसर दिया है ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड। तो यहाँ पर क्या फिल होगा, बट, यानी कि ये हो गया कंपाउंड सेंटेंस। तो ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड, यहाँ पर आपको आंसर भी मिल जाएगा ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है आइदर कम इन टाइम डैश डू नॉट कम एट ऑल। आपको पता है आइदर के साथ और नाइदर के साथ नॉर, तो यहाँ पर आइदर कम इन टाइम और डू नॉट कम एट ऑल, यानी कि अगर आना है तो समय से आओ नहीं तो मत आओ। तो यहाँ पर इस तरीके से ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा आइदर कम इन टाइम और डू नॉट कम एट ऑल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है राइट ऑन वर्ड वन हु स्पीक्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स। जैसे कि जो बड़े बड़े नेता होते हैं या बड़े बड़े फिल्म अभिनेता अभिनेत्री होते हैं, उनके क्या होते हैं, उनके बिहाफ में बोलने वाले स्पोक पर्सन होते हैं, यानी कि वो उनकी बातों को रखते हैं, क्योंकि उनके पास तो समय ही नहीं होता है। तो जो लोग उनकी बातों को रखते हैं, उनके विचारों को रखते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्पोक पर्सन। क्या कहते हैं, स्पोक पर्सन कहते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा स्पोक पर्सन किसे कहते हैं। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है स्पोक पर्सन। और इसके बाद 13 का ही 2 है विच कैन नॉट बी करेक्टेड। विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे सही नहीं किया जा सकता, उसे हम कहते हैं इनकॉरिजिबल। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 राइट एंड एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर चेंजिंग द सब्जेक्ट। दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि आपने कोई, मान लीजिए आपको हिस्ट्री अच्छी लगती थी लेकिन आपने ज्योग्राफी ले लिया। इस तरीके से आप समझिए, इसको केवल मैं एक एज्यूम करने को कह रही हूँ। आपको हिस्ट्री अच्छी लगती थी, आपने ज्योग्राफी ले लिया। अब आप क्या कर सकते हो, आप एक ही चीज कर सकते हो कि आप अपने प्रिंसिपल सर से रिक्वेस्ट करिए कि सर मैंने गलती से ये सब्जेक्ट ले लिया और मुझे चाहिए हिस्ट्री चाहिए, मैंने ज्योग्राफी ले लिया गलती से।
तो आप उनको एक एप्लीकेशन लिखोगे, तो वहां पर यहाँ यही चीज बताई गई है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर चेंजिंग द सब्जेक्ट, डू नॉट राइट योर नेम एंड एड्रेस, यानी कि आपको अपना नाम और एड्रेस नहीं लिखना है। तो चलिए यहाँ पर किस तरीके से हम लिखेंगे एप्लीकेशन। इस तरीके से हम लिखेंगे टू द प्रिंसिपल दिल्ली पब्लिक स्कूल आगरा, यहाँ पर आप डेट मेंशन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों देखिए सब्जेक्ट दिया हुआ है टू चेंज सब्जेक्ट, यानी कि आप किस लिए, सब्जेक्ट क्या है आपका, विषय क्या है, एप्लीकेशन को लिखने का विषय क्या है, तो टू चेंज द सब्जेक्ट। तो चलिए देखते हैं। सर, विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई वांट टू रिक्वेस्ट यू दैट आई opted geography as an additional subject but now I find it extremely difficult। अब दोस्तों यहाँ पर बच्चा कह रहा है कि सर मैंने ज्योग्राफी ले लिया था, लेकिन अब ये सब्जेक्ट मुझे बहुत ही एक्सट्रीमली डिफिकल्ट का मतलब होता है कि बहुत ही ज्यादा कठिन लग रहा है मुझे ये सब्जेक्ट। आई एम अनेबल टू पुल ज्योग्राफी, यानी कि मैं अब इतना सक्षम नहीं हूं कि मैं ज्योग्राफी विषय को लेकर के आगे अच्छे से पढ़ सकूं। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू चेंज माई सब्जेक्ट फ्रॉम ज्योग्राफी टू सिविक्स। यहाँ पर कहा गया है कि सर ज्योग्राफी सब्जेक्ट को सिविक्स से, यानी कि नागरिक शास्त्र से क्या करिए, चेंज कर दीजिए। यहाँ पर आप चाहो तो हिस्ट्री भी मेंशन कर सकते हो, इंग्लिश मेंशन कर सकते हो, जो भी सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग भी चेंजेस कर सकते हो, ये एप्लीकेशन है। इसके बाद यहाँ पर आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू, ठीक है, आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी अगर आप मेरे ये समस्या सॉल्व कर देंगे और मैं आपका कृतज्ञ रहूंगा। और यहाँ पर आपका शिष्य यानी कि योर ओबीडियंटली XYZ, आपको अपना क्लास लिख देना है इस तरीके से, और यहाँ ये पूरा लेटर कंप्लीट होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, राइट ए कंपोजिशन ऑन पोल्यूशन इन अबाउट 30 वर्ड। ये पोल्यूशन 2 बार एग्जाम में आ चुका है, एक बार सेकेंड सेमेस्टर में पूछा है और आप लोगों के एग्जाम में भी पूछा है, और उसके बाद यहाँ पर देखिए फिर रिपीट हुआ है। तो पोल्यूशन को अच्छे से आप पोल्यूशन पर ऐसे लिखना तो सीख ही लीजिए, और पोल्यूशन के बारे में 30 वर्ड्स में लिखना है। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे हम। पोल्यूशन इज अ स्टेट व्हेन द hazardous elements increase in the different objects of nature. When these elements increase in water, it makes the water pollute, which is very harmful for humanity. When the sound is produced more than 70 decibel, dB का मतलब decibel, it can deafen human beings, and when poisonous gases mix with air, it becomes air pollution। दोस्तों यहाँ पर आप बहुत ही सिंपली वे में भी लिख सकते हो पोल्यूशन के विषय में कि it is become a very big problem to all over the world, not only in India। इसके अलावा आप इसमें लिख सकते हो there are many types of pollution like air pollution। इसके अलावा आप लिख सकते हो water pollution, ठीक है। और यहाँ पर आपको जो जो चीजें याद आती हैं आप सबको लिख सकते हो। और यहाँ पर साउंड पोल्यूशन भी होता है, और क्यों ये बढ़ रही है, बिकॉज 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स आर इंक्रीजेस ऑन द रोड्स एंड द हार्मफुल गैसेस फ्रॉम द 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स आर polluting our air, which is called air pollution। and air pollution's big reasons is bikes और कार्स, बसेस, जो भी चीजें आपको समझ में आती हो आप इसमें लिख सकते हो। और किस तरीके से जो पोल्यूशन है वो हमारे पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए एक चैलेंज बन गया है, इसे रोकना बहुत जरूरी है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली बसेज, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली बाइक्स, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली स्कूटीज, इन सब का यूज हमें बढ़ाना चाहिए। इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो आप इसमें लिख सकते हैं, और बहुत सारी चीजें आप इसमें और ऐड कर सकते हैं अपनी तरफ से। तो ये सब चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। अब आपको एक माइंड में अपने बैठा लेना है कि अगर इस पर हमें एग्जाम में आता है तो हम कम से कम 50 वर्ड्स तो लिख ही लें, तब जाकर के आप 30 वर्ड अच्छे से लिख पाएंगे एग्जाम में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। He said to me, why have you not done this work? तो दोस्तों इसे हमें चेंज करना है इनडायरेक्ट में। तो he said to me, चूंकि ये यहाँ पर आप देखिए ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो ये यहाँ पर आपको पता है कि said to चेंज होगा asked में। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। He asked me why I had not done that work।
क्योंकि यहाँ पर आप देखिए ये था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव लगा हुआ है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज होता है किसमें, आप सभी को पता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो यहाँ पर इसीलिए हैव की जगह पे हैड हो जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो यूज होती ही है परफेक्ट टेंस में, आपको पता ही है। तो ही आस्क्ड मी व्हाई आई हैड नॉट डन दैट वर्क। इसके बाद है 16 का दूसरा, द बॉय सेड लेट अस गो टू प्ले, यानी कि यहाँ पर बॉय क्या कर रहे हैं, बॉयज प्रपोज कर रहे हैं कि चलो हम खेलते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा बॉयज प्रपोज्ड दैट दे शुड गो टू प्ले। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू डैश पास्ड इन द एग्जामिनेशन। तो ये हो जाएगा इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड इन द एग्जामिनेशन, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, यू वुड हैव, अगर तुमने मेहनत की होती तो निश्चित रूप से तुम क्या होते, एग्जाम में पास हो गए होते। ही वर्कड हार्ड सो दैट ही डैश पास। दोस्तों यहाँ पर फिल होगा ही वर्कड हार्ड सो ही माइट पास, MIGHT। तो इस तरीके से यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 17 तक हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, What do you understand by structural approach? स्ट्रक्चरल अप्रोच जो होता है इसके बारे में आप क्या जानते हैं, क्या समझते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या होता है, There is a controversy regarding this system, whether it should be considered an approach or method। यानी कि इसमें ये कंट्रोवर्सी है कि ये अप्रोच है या फिर मेथड है। Without any academic discussion, it would be sufficient to say that since the approach takes a concrete form in its application, it may be regarded as a technique or method. The structural method is based on the belief that in the teaching of a foreign language, the mastery of structure is more important than the acquisition of vocabulary, and that limitations and difficulties inherent in the study of English can be overcome by giving an intensive drill to the students in the structure patterns। दोस्तों ऑलरेडी मैंने स्ट्रक्चरल अप्रोच को बहुत ही अच्छे से क्लास में पढ़ाया है और आप लोगों को समझाया भी है, और यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अच्छे से समझ भी सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन थे मैंने सारे क्वेश्चंस को करा दिया आप लोगों के 2017 के जितने भी क्वेश्चन थे 2017 में आए हुए आपके 4th सेमेस्टर में सभी को कंप्लीट करा दिया। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके काम का होगा और बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हुए होंगे। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट करके, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास समय से पहुंचे और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। आपको जहां कहीं भी कोई समस्या है हमसे पूछते रहें, आपको लगातार ऐसे ही वीडियोस हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। यहाँ पर आपको आई बटन दिख रहा होगा, आई बटन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी, कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। आपको जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या आप हमसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, आपके लाइक और आपके कमेंट्स ही हमें मोटिवेट करते हैं लगातार आप लोगों के लिए अच्छे से वीडियोस बनाने के लिए और लगातार आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे से कंटेंट लेकर के आने के लिए। तो आप बस ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल से और वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर कर दिया करिए, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जहां पर भी आपको लगे इस वीडियो की जरूरत है वहां पर जरूर शेयर कर दिया करिए ताकि अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं तक हम पहुंच सकें और अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहन हमसे जुड़ सकें। आगे आने वाले समय में आपको सुपर टेट की भी तैयारी करवाने वाले हैं हम और आपकी स्टडी को हम और बेहतर बनाने वाले हैं। तो बस ऐसे ही बने रहिए और सभी वीडियोस को देखते हुए रहिए, लगातार आप लोगों के लिए अच्छे से कंटेंट ऐसे ही लेकर के आते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।